हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम जो है प्रोजेक्ट कार्य हो 30 नंबर का जो है आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो भी प्रोसेस बताया गया है उसमें प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को देते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। और ये प्रोजेक्ट सामाजिक विज्ञान का है। देखिए, अगस्त महीने का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। विलुप्त होते वन्य जीव एवं उनका संरक्षण पूरा कितना है? 10 नंबर का। ये पूरा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। और इसको कहाँ से कहाँ तक लिखना है देख लीजिए। यहाँ प्रोजेक्ट कार्य में यहाँ दिया है प्रस्तावना। ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर परिणामों के खतरे से समूची धरती भयभीत है। पर्यावरण असंतुलन के चलते पृथ्वी के वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियां आज विलुप्त के कगार पे है। ये प्रस्तावना है, ठीक है। प्रस्तावना के बाद प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या है? विलुप्त होते वन्य जीव एवं उनके संरक्षण के उपायों हेतु इस विषय पर अध्ययन करना, ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इसको जो है यहाँ से लेकर के अध्ययन करने तक लिख लेना है। फिर आते हैं यहाँ 3 नंबर में कार्य प्रणाली एवं शोध योजना। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य की अपनी विलक्षण विशेषताएं होती हैं तथा इसे विविध प्रकार की विधियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, जिससे कि इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को वैज्ञानिक विधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। प्रस्तुत प्रोजेक्ट कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्णनात्मक शोध योजना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन संबंधित साहित्य के अध्ययन से किया गया है तथा प्रस्तुत प्रोजेक्ट कार्य में उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर पे आइए। वन्य जीव प्राकृतिक आवासों अर्थात वनों में पाए जाने वाले जंगली अपलित जंतुओं एवं वन्य जीव जाने वाले अपरित जंतुओं को वन्य जीव कहा जाता है। वन्य प्राणियों के दैनिक क्रियाकलापों से वनस्पतियों को उगने व पनपने में सहायता प्राप्त होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन्य जीवों की कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो विश्व में अन्यत्र नहीं पाई जाती हैं, जैसे नीलगाय, चीतल, कृष्ण मृग, अनुप मृग और क्या चौसिया आदि, ये सब जो हैं ये नहीं पाए जाते। कश्मीरी महामृग, एक सींग वाला गैंडा, मणिपुरा हिरण, जंगली सुअर, सांभर और गौर इत्यादि, ये सब जीव क्या होते हैं इसमें विलुप्त के कगार पे हैं। तो इनको लिख करके और एक सारणी बनाएंगे इधर से। भारत में संकटग्रस्त जीवों तथा विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की सूची, ऐसे 2 सारणी बना लेंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं तो 5 इधर कर लेंगे और 5 इधर, 2 सारणी बनाएंगे ऐसे। 5 का नाम इधर लिख लेंगे, 5 का नाम इधर, जिससे कि वह सारणी हमारी कंप्लीट हो जाए। एक सारणी ये है और एक सारणी यहाँ नीचे दिया गया है।
विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की संख्या, प्रजाति, विलुप्त हो चुकी प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, पेड़ पौधे 364 और संकटग्रस्त प्रजाति कितनी है, इतनी, मछलियां, उभयचर, सरीसृप, बिना रीढ़ वाले जंतु, पक्षी, स्तनधारी। अब वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हो सकते हैं, ये भी थोड़ा देख लेना। वन्य जीवों के विलुप्त होने के मुख्य दो कारण हैं, प्राकृतिक कारण तथा मानव जनित कारण। इन दोनों कारणों का वर्णन लिखे थे, लेकिन यहाँ तक नहीं लिखना है, बस इतना लिख करके छोड़ देना है। फिर आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 पे। प्रोजेक्ट नंबर 2 300 प्रोजेक्ट नंबर 314। अब अक्टूबर माह का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति। ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। उसको देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन। चुनावी राजनीति में देखिए यहाँ पे ये आ गया का प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 में क्या क्या है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। कहाँ से कहाँ लिखना है। चुनावी धांधले से क्या तात्पर्य है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और दलों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल दिए जाते हैं। इस क्या होता है, चुनावी धांधली होता है। एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारी को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें ये क्या होती है, चुनावी धांधली होती हैं। अब चुनाव में अगर आप जो है वोट देना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए या उम्मीदवार कौन बन सकता है। चुनाव में उम्मीदवार वही भारतीय नागरिक बन सकता है जो 25 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो, देश का नागरिक हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी तरह का अपराधी न हो। ठीक। और वोट देने वाले की उम्र कितनी हो, कम से कम 18 वर्ष, तभी आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं। मतदाता सूची से क्या आशा है, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। फिर आएंगे अगला क्वेश्चन, भारत में वोट देने का अधिकार किसे तथा किन लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर लास्ट में क्वेश्चन है, उपचुनाव किसे कहते हैं, जो चुनाव रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए करवाया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। मतलब अगर किसी गांव में कोई प्रधान थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बदले में एक चुनाव होता है जिसे क्या कहते हैं, उपचुनाव। फिर प्रोजेक्ट नंबर 3 पे आएंगे, मानचित्र संबंधी। प्रोजेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, मानचित्र संबंधी कार्य। मानचित्र संबंधी कितना होगा पूर्णांक इसका, 10 नंबर। अब टोटल कितने पूर्णांक हो जाएंगे, 30 नंबर। एक पूरा प्रोजेक्ट का काम कितने का नंबर का है, 30 नंबर का। इसको देखिए कहाँ, प्रोजेक्ट नंबर 3 क्या करना है, जलवायु के बारे में लिखना है। चिन्हित करने हेतु शहर, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तिरुवनंतपुरम नीचे दिया हुआ है, देखिए तिरुवनंतपुरम, उसको यहाँ पॉइंट कर देंगे। चेन्नई दिया हुआ, चेन्नई कहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ, इसको यहाँ पे पॉइंट कर देंगे ऐसे। ठीक। अब क्या दिया है, जोधपुर, ये कहाँ पे, राजस्थान में है, इसको यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। बंगलुरु, ये कहाँ है, बंगलुरु जो है आपका यहाँ कर्नाटक में है, इसको पॉइंट कर देंगे। इसी को पॉइंट करना है, ठीक ना।
चिन्हित करने हेतु शहर तिरुवनंतपुरम। अब देखिए यहाँ मुंबई दिया हुआ है, यहाँ मुंबई आपका है, इसको यहाँ पॉइंट कर देंगे। कोलकाता दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ, कोलकाता आपका यहाँ मिलेगा, इसको पॉइंट कर देंगे। शिलांग दिया हुआ है, शिलांग आपका यहाँ है, इसको पॉइंट कर देंगे। दिल्ली, दिल्ली यहाँ दिया हुआ। नागपुर, नागपुर यहाँ। इस सब पॉइंट को ऐसे पहले एक मैप बनाएंगे ऐसे, और इन पॉइंटों को वहाँ पे दर्शा देंगे। ये आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक, ये प्रोजेक्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न है। प्रोजेक्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न, ये मैप बना करके ऐसे खूब सुंदर सा उसको दिखा देंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 पे आएंगे। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव 2 होगा। राष्ट्रीय उद्यान मतलब किस प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसको यहाँ पे शो किया जाए। कार्बेट ए कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, ये सब ये तमिलनाडु में है। तथा मानस पक्षी, मानस कहाँ है ये, मानस पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब